एक तरफ नितिन गोखले, दूसरी तरफ भारत शक्ति। दोनों डिफेंस के ट्रस्टेड नाम, दोनों के पास इनसाइडर इन्फो। लेकिन अब तक दोनों की रिपोर्ट्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। क्या इंडियन एयरफोर्स सच में चाली और रफाले जेट्स फ्रांस से खरीदने जा रही हैं? और अगर हां, तो फिर मेक इन इंडिया का क्या होगा? आज हम इस मिस्ट्री को डिकोड करेंगे। ध्यान से सुनना, क्योंकि यह सिर्फ एक खबर नहीं, यह भारत के फ्यूचर एयर पावर का सवाल है। इंडियन नेवी ऑलरेडी 26 रफाले एम जेट्स की प्रोक्योरमेंट फाइनलाइज कर चुकी है और अब लग रहा है कि इंडियन एयरफोर्स भी 40 और रफाले जेट्स खरीदने जा रही है, डायरेक्टली फ्रांस से, बिना किसी टेंडर के, एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के थ्रू। ये क्लेम पहली बार सामने आया नितिन गोखले के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। गोखले एक क्रेडिबल डिफेंस जर्नलिस्ट हैं जिनका गवर्नमेंट के अंदर तक एक्सेस है। उन्होंने बताया कि एयरफोर्स एक ड्राफ्ट प्रपोजल बना रही है जिसमें 40 साल एडिशनल रफालेस फ्रांस से लेने की बात है। लेकिन इसी बीच भारत शक्ति की रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया कि 2024 में एक इंडो फ्रेंच हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में ऑफिशियली ये डिस्कस हुआ था कि नेवी के 26 रफाले के बाद आईएएफ भी चलिए रफाले एक्वायर करना चाहती है। भारत शक्ति ने यह भी बोला कि एक ऑफिशियल ने इस बात की पुष्टि की है कि 40 रफाले जेट्स की डिमांड फ्रांस के सामने रखी गई है। तो अब कंफ्यूजन ये है, क्या ये डिमांड एक्चुअल प्रोक्योरमेंट प्लान बन चुकी है? क्या आईएएफ सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भेज रही है या फिर एक्चुअल नेगोशिएशंस शुरू हो चुकी हैं? देखने वाली बात यह है कि अगर ये 27 रफाले जेट्स भी डायरेक्ट इंपोर्ट होते हैं तो एमआरएफए टेंडर का क्या होगा? इंडियन एयरफोर्स ऑलरेडी 36 रफाले ऑपरेट करती है, नेवी के 26 ऐड हो रहे हैं और अगर ये 40 भी आ गए तो टोटल बन जाएगा 102 रफाले। एमआरएफए टेंडर जो 114 फाइटर जेट्स के लिए था, उसका कोर आइडिया था मेक इन इंडिया विद फुल टेक ट्रांसफर। लेकिन अगर डायरेक्ट इंपोर्ट होता है तो मेक इन इंडिया का क्या फ्यूचर? AON, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, अभी तक इश्यू नहीं हुई है इस डील के लिए। विदाउट AON कोई भी एक्विजिशन प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्ट नहीं होता। प्रोक्योरमेंट के लिए DAC अप्रूवल चाहिए, फिर CCS क्लियरेंस भी लगेगी। तो अगर ये प्रोसेस अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ तो क्या ये सिर्फ एक एक्सप्लोरेटरी डायलॉग था? डिलीवरी टाइमलाइन भी एक क्रिटिकल इश्यू है। इंडियन नेवी के रफाले एम जेट्स की डिलीवरी 2049 के आसपास शुरू होगी। अगर IAF के लिए चली और जेट्स ऑर्डर किए जाते हैं तो वो 2049 के बाद ही डिलीवर होंगे। तब तक IAF के स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ और नीचे जा चुकी होगी। इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ इससे नीचे जा रही है, जबकि रिक्वायरमेंट है 40 बजे स्क्वाड्रन्स की। 2030 तक वेट करना मतलब स्ट्रेटेजिक गैप और बढ़ना। क्या ये डिले हमारे एयर सुपीरियोरिटी को रिस्क में डाल रहा है? और जब चाइना के पास ऑलरेडी 5वीं जनरेशन J-20 फाइटर जेट्स हैं और पाकिस्तान भी स्टेल्थ जेट डेवलपमेंट के लिए टर्की के साथ टाई अप कर रहा है, तब हम 2030 में भी चर्द और गेंद जेट्स इंपोर्ट कर रहे हैं। ये तो समाशया बढ़ने वाली बात है। एक और बड़ी चिंता आफ्टर सेल सपोर्ट और स्पेयर पार्ट्स। फ्रांस का दसॉल्ट एविएशन अगर फ्यूचर में रफाले का प्रोडक्शन बैन करता है तो क्या हमारी फ्लीट ग्राउंडेड हो जाएगी? मिराज 2000 के केस में ऐसा हो चुका है। इंडिया अब सेकंड हैंड मिराज 2000 जेट्स खरीद रहा है ताकि उनके पार्ट्स यूज किए जा सकें। Su-30 MKI का मॉडल सक्सेसफुल था क्योंकि उसका प्रोडक्शन इंडिया में हेल के थ्रू हुआ। अगर रफाले के साथ भी वैसे ही इकोसिस्टम बन जाता तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी फिक्स हो जाती। अब अगर 102 रफाले जेट्स हो जाते हैं भारत के पास तो यह सफिशिएंट नंबर है जिसमें दसॉल्ट को इंडिया में प्रोडक्शन लाइन शिफ्ट करने के लिए मनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये भी डायरेक्ट फ्रांस से इंपोर्ट होते हैं तो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो क्या IAF का 40 साल के रफाले का प्रपोजल सही है? अगर ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है जब तक TED-BF या AMCA रेडी होते हैं तो सही हो सकता है। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म सब्स्टिट्यूट बन जाता है MRFA का तो ये मेक इन इंडिया के लिए झटका होगा। गवर्नमेंट के लिए ये डिसीजन सिर्फ एक मिलिट्री नीड नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल कमिटमेंट भी है। विकसित भारत का सपना तभी कंप्लीट होगा जब हम अपने फाइटर जेट्स खुद बना सकें। यह स्टोरी अभी डेवलपिंग है। नितिन